अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले जिक्र मौसम की खबरों का। मुल्क के बाला इलाकों में जाड़ा धूम मचाने लगा है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया है। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। मलाई सिंध में सुबह के वक्त धुंध के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा, पलूगा, महूडंड, गबराल और शांगला के बाला इलाकों में बर्फबारी, जबकि पेशावर, एबटाबाद, गिलियात, नथिया गली, अयूबिया में बादल बरसे। पंजाब में रात गए अटक, शेखुपुरा, चिन्योट, गुज्जर खान, कमालिया, मेलसी में गरज चमक के साथ बरसात हुई। पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ चुकी है। बालाई सिंध में सुबह के वक्त धुंध के डेरे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो मालम जब्बा, पलोगा, महूडन, गिब्राल और शांगला के बाला इलाकों में बर्फबारी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर चुका है, जबकि पेशावर, एबटाबाद, गिलियात, नथिया गली, अयूबिया में भी बादल बरसे हैं। पंजाब में रात गए अटक, शेखुपुरा, चिन्योट, गुज्जर खान, कमालिया, मेलसी में गरज चमक के साथ बरसात हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। दर्जा हरारत गिरने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मौसम का अहवाल बताने वालों ने आज मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ मजीद बारिश की भी पेशगोई की है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज से, जो कि 7th एवेन्यू में मौजूद हैं। अहमद नवाज, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद को सुरमाई बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और वक्फे वक्फे से रात गए से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला जारी है और इस्लामाबाद के मौसम इंतहाई सर्द हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि शुमाली इलाका जात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ का ये सिलसिला जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में ये बारिश वक्फे वक्फे से जारी रहेगी, जबकि मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पर मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। मौसम सर्द होने से गर्म कपड़ों के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड तक रहेगा और बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। इसी बारे में मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल खान, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मौसम सरमा की ये पहली बारिश है और ये बहुत ज़रूरी थी। ये बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए दुआ कर रहे थे और पंजाब गवर्नमेंट भी इसके लिए दुआ कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोक आस्ता आस्ता बढ़ती आ रही थी। और गुज़श्ता रोज़ जो है लाहौर आलूदा तरीन शहरों में नंबर 2 पे आ चुका हुआ था और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, डॉक्टर्स की दुकानें भरी पड़ी थीं और ड्राई सर्दी पड़ी थी। और इस बारिश की वजह से ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, लोग सर्दी को एंजॉय कर सकेंगे। अब ये वो मौसम है कि लोग तेज़ तेज़ सांस ले सकते हैं, लंबे लंबे सांस ले सकते हैं, जो कि डॉक्टर आमतौर पे एडवाइस भी करते हैं। ये वो बिल्कुल क्लीन वेदर है इस टाइम लाहौर का। अगर आज भी बारिश होती रही तो और ज़्यादा वेदर जो है क्लियर हो जाएगा। और इसका अंदाज़ा आप ये भी लगा सकते हैं सर्दी का, कि इस टाइम लाहौर का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और बादल और सूरज की आंख मचौली आज जो है सारा दिन जारी रहेगी और हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि आपको जो है कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ी इलाकों में वो सारा मज़ा आपको लाहौर में मिल सकता है, ख़ास तौर पर इस बारिश के बाद। और जब हमारी बात हुई महकमा मौसमियात से तो उनका कहना था कि ये 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा, बादल भी रहेंगे, सूरज भी आता रहेगा और कहीं कहीं वक्फे वक्फे से बारिश भी हो सकती है। और 1 हफ्ते के बाद चांसेस हैं कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो आएगा और पूरे लाहौर में एक साथ बारिश होगी, क्योंकि आज भी बारिश जो है कल रात 11 बजे से हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है, कभी रुक रही है, लेकिन तेज़ बारिश पूरे लाहौर में एक साथ अभी तक नहीं हुई। दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया, सर्दी में इजाफा हो गया। बहुत शुक्रिया तफसीली अपडेट करने के लिए।
मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं जो कि मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। रुख कर लेते हैं मुल्तान का, जहाँ पर मौसम सरमा की पहली बारिश के बायस सर्दी में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। शहर का दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हैदर अब्बास, आप न्यू एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश जिसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार भी हुआ है और सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो गया है। मुल्तान में ये बारिश का सिलसिला रात से जारी है, कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। मैं इस वक्त एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी अभी जो है बारिश हुई है और मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया और साथ सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है और उसके साथ साथ जो है ठंडी ठंडी हवाएं भी जो है वो चल रही हैं। यहाँ पर महकमा मौसमियात के मुताबिक कि मज़ीद जो है बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। 1 से 2 रोज़ तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और हल्की और तेज़ बारिश होगी मुल्तान में और उसके साथ साथ जो है दर्जा हरारत भी मज़ीद गिरेगा। इस वक्त जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस बारिश का सिलसिला जो है आइंदा मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब अगर शहरियों के हवाले से बात करें तो बिल्कुल गर्मी थी, काफ़ी गर्मी शहरियों ने बर्दाश्त की और उसके बाद जो है अब मौसम इंतहाई खुशगवार हुआ है, बारिश हुई है और उसके बाद से सर्दी भी बढ़ी है। शहरियों ने जो अब गर्म कपड़े भी निकाल रही हैं, गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, जर्सियाँ स्वेटर्स जो हैं वो भी अब निकल आए हैं। ये पहली बारिश है और पहली बारिश के बाद मौसम जो है इंतहाई खुशगवार भी हुआ है और साथ ही सर्दी की शिद्दत भी जो है वो कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम सर्द हो चुका है। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास। उधर चुनिया और गिरदो नवा में भी मौसम सरमा की पहली बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और ठंडी हवाओं के बाद सर्दी बढ़ गई है। शहर का दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आज़म चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, चुनिया शहर और इसके गिरदनवा, छांगा मांगा, इलाहाबाद, कंगनपुर रात गए से वक्फे से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज़ हो चुका है। शहरियों की जानब से गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है और स्मोक का जो राज था वो स्मोक का खात्मा हो चुका है। अभी चुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएँ और चल रही हैं। इसके अलावा हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है और काली घटाएं भी छाई हुई हैं, तेज़ हवाओं भी चल रही हैं। जो शहरियों की जानब से गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। बारिश की वजह से जो है वो कई इलाकों के बिजली के फीडर भी ट्रिप कर चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक इसी तरह तेज़ हवाएं और बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। जी ठीक है, सर्दी में इजाफा हो गया है और बारिश का सिलसिला भी जारी। बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी। रुक कर लेते हैं कमालिया का, जहां पर गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों के चेहरे भी खिलखिला उठे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर फारूक सुल्तानी से। उमर फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कमालिया के मौसम की, मौसम है वो रात भर जो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। वो सुबह से अब बारिश जो है आपको थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है। बारिश होने से जो मौसम है इंतहाई खुशगवार हो चुका है। ये मौसम सरमा की ये पहली बारिश है। ये इस अगर हमारी महकमा सेहत से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि ये मौसम मरीज़ हजरात के लिए इंतहाई ये मुफीद है। ये नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में अफाका होगा। जब बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं उनसे भी ये बचत होगी। और दूसरी जानब अगर हमारी किसानों से बात हुई है तो किसान भी उनका यही कहना था कि ये जो बारिश है, इतनी तो बारिश जो है वो हम काबिल बर्दाश्त, अगर इससे ज़्यादा बारिश होती है तो हमारे लिए नुकसानदेह है। जो धान की फसल है वो उठाने में थोड़ी सी ज़रा दिक्कत होगी और तो फसल लेट हो जाएगी। आलू की फसल है उसकी भी काश्त जारी है। अगर इससे ज़्यादा बारिश होती है तो आलू की फसल ख़राब होने का खदशा है। और दूसरी जानब अगर तरबूज है, तरबूज का भी बीज लग रहा है। अगर इससे ज़्यादा बारिश होती है वो जो बीज है वो ख़राब होने का ख़तरा है। तो जो इस बारिश होने से जो शहरियों के चेहरे हैं वो खिलखिला उठे हैं। मरीज़ हजरात के भी चेहरे खिलखिला उठे हैं। अगर हमारी मरीज़ों से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि ये मौसम बारिश होने से ये मौसम खुशगवार हो गया और दूसरी जानब हम अफाका महसूस कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया उमर फारूक सुल्तानी तफसीली अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की, जिनका कहना है कि रूस से तेल खरीदने के मामलात
तय पा चुके हैं। माजी में डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुस्लिम लीग नून की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में रूस से तेल खरीदने के लिए मामला तय पा गए हैं। रूसी तेल की खरीदारी के लिए शराइत भारत से मुमासलत रखती हैं। इसहाकडार का कहना था कि 4 साल में मईशत तबाह कर दी गई। पाकिस्तान सिंगापुर के बजाय श्रीलंका बनने के करीब पहुँच गया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि लंदन में बैठा मफरूर शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करवा रहा। मुल्क से बाहर बैठकर अहम तैनाती के फैसले किए जा रहे हैं। इन्होंने तो आज तक कोई काम मेरिट पर किया ही नहीं। जो तजुर्बा किया गया वो फेल हो चुका है। साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क को दलदल से नहीं निकाल सकते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक खिताब मुल्क को मसाइल के दलदल से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इलेक्शन को करार दे दिया। कहते हैं लंदन में बैठा मफरूर शख्स तमाम मसाइल की जड़ है। ये शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रहे। इलेक्शन हम जीत नहीं सकते, लिहाजा हमने इलेक्शन नहीं करवाना। मुल्क की माइशत नीचे जाए, जो भी मुल्क हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं है क्योंकि लंदन में बैठा हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा 7 माह से कह रहा हूँ कि ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। जो मईशत को तबाह करते हैं वो उसे ठीक नहीं कर सकते। मैं 7 महीने से कह रहा हूँ और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो उसके लिए ये मार्च है। कोशिशें कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इस दलदल से मुल्क को निकालने के लिए जिधर हर जो माइशत का हर शोबा है वो नीचे चला गया है। टैक्स कलेक्शन वो नीचे चली गई है, एक्सपोर्ट्स वो नीचे चली गई है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा मुश्किल में आते हैं तो ये लंदन भाग जाते हैं। मैं तो मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मुझे ईसीएल से कोई मसला नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी। शहबाज शरीफ ने 4 रोज़ लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ से मुतअद्दिद मुलाकातें की। लीगी ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ का लंदन में क़याम बढ़ाने का सबब ख़राब तबीयत थी। तफसीलात बहजाद सलीम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में क़याम तवील क्यों हुआ, उठते सवालात पर लीगी वजाहतें। नून लीग ने शहबाज शरीफ के लंदन में क़याम बढ़ाने की असल वजह नासाजी तबीयत करार दे दी। मुस्लिम लीग नून के जराये का बताना है कि वज़ीर आज़म को थकावट की वजह से मामूली बुखार हुआ। नून लीग ने शरीफ बरादरान में इख्तलाफात की कयास आराइयों को भी रद्द कर दिया। पार्टी जराये का कहना है कि शरीफ बरादरान में किसी मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं। वज़ीर आज़म की इतवार की रात लंदन से वतन वापसी मुतवक्के है। शहबाज शरीफ वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात भी करेंगे। आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक होने वाली आला सतह की लीगी मुशावरत पर जराये ने बताया कि इस हवाले से शरीफ बरादरान में मुकम्मल इत्तफाक़े राय हो चुका है। फैसला मुशावरत से किया गया जिसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। जराये ने मजीद बताया कि वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक बाकायदा प्रोसेस जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उधर पीटीआई ने इमरान खान पर कातलाना हमले की एफआईआर के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल बढ़ने लगी है। असद उमर ने कहा कि आवाम मुल्क में फौरी इलेक्शन चाहते हैं। पीटीआई ने चेयरमैन इमरान खान पर वजीराबाद में कातिलाना हमले की एफआईआर में नामजद अफराद के इंदिराज के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। अपने ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने बताया कि आज तमाम अरकान असेंबली सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली मुतल्लिका रजिस्ट्री में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो बजरिया दरखास्त इस तरफ दिलाई जाएगी। शाह महमूद कुरैशी खारिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पाकिस्तान के बजाय लंदन में अहम तैनातियों का फैसला हो रहा है। मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल बढ़ने लगी है। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा क़यादत मुल्क को एक बहरान की तरफ क्यों धकेल रही है? आप देख रहे हैं एक अहम तैनाती होनी है तो फैसला पाकिस्तान की बजाय लंदन में मशाफरत हो रही है। मुल्क में जो माशी अदम इस्तेकाम की कैफियत है उसके जिम्मेदार कौन है? समंदरी में पीटीआई लॉन्ग मार्च के शुरुका से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा, इस वक्त मुल्क में जो माहौल बना हुआ है अवाम इलेक्शन चाहते हैं। इस वक्त जो पूरा मुल्क के अंदर एक माहौल बना हुआ है और कप्तान ये कहता है, हम सब ये कहते हैं कि जी इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए, और अगर इलेक्शन नहीं होता तो उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि बेख्तियार वजीर आजम 6 माह में 5 बार फैसला लेने लंदन जाते हैं। सियासी इनकिलाब ज्यादा दूर नहीं, फासले इतने बढ़ गए हैं कि गलती की गुंजाइश नहीं। 30 नवंबर तक आर या पार होगा।
खेल के मैदान से आपको बताएं कि 1992 की तारीख दोहराई ना जा सकी। इंग्लैंड ने 30 सालों बाद वर्ल्ड कप में शिकस्त का बदला ले ही लिया। इंग्लैंड T20 क्रिकेट की दुनिया का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान का 138 रन का हदफ 19 ओवर में ही पूरा कर लिया। बेन स्टोक्स ने नेट सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम रहे, कोई बड़ी इनिंग्स ना खेल सका। बल्लेबाजों ने 48 डॉट बॉल्स भी खेल डाले। इंग्लिश बॉलर सेम करन प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट करार पाए। What timing! It'll just race away. इंग्लैंड दूसरी बार T20 का चैंपियन बन गया। मेगा इवेंट के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेट से शिकस्त दे दी। He's hit it leg side. It's Ben Stokes with the winning runs. Who else? It's always Ben Stokes. But this time it's Butler's boys. They are champions of the world. How sweet. The first men's side to hold the 50 over World Cup and the 20 over World Cup at the same time. इंग्लिश खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में पाकिस्तान को आउट क्लास किया। पाकिस्तान का 138 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल किया। बेन स्टोक्स और मोइन अली ने इंग्लैंड की जीत में अहम किरदार अदा किया। No one down there. That's going to be 4 more. Brilliant from Moeen Ali. बेन स्टोक्स 52 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान जोस बटलर 26, हैरी ब्रोक्स 20, मोइन अली ने 19 रन जोड़े। Inside edge has worked wonders. T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 137 रन बनाए। पहली इनिंग्स में कौमी बल्लेबाज खाते ख्वाब खेल पेश न कर सके। 8 ओवर्स मेडन खेलकर जाया कर दिए। बाबर, रिजवान, इफ्तिखार कोई न चल सका। पाकिस्तान की जानिब से शान मसूद 38 और बाबर आजम 32 रन के साथ नुमाया रहे। शादाब खान 20, मोहम्मद रिजवान 15, मोहम्मद हारिस 8 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के सैम करन ने 3 और आदिल राशिद ने 2 विकेटें हासिल की। Chipped away again, finds the man in the deep. That's in the air. Another one bites the dust. पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो हार गया, लेकिन शाहीनों ने कौम के दिल जीत लिए। पाकिस्तानी खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी बॉल तक लड़े और बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। Yeah, and his line has been much. और जीत इंग्लिश टीम का मुकद्दर बनी। He's hit it leg side. It's Ben Stokes with the winning runs. Who else? It's always Ben Stokes with the winning runs.